अच्छा बस सेटल डाउन। हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। किसी का स्कूल में हो गया होगा, किसी का नहीं हुआ तो अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा सा भी आइडिया, कैन यू गिव मी समथिंग अबाउट दिस चैप्टर? क्या करते हैं इसके अंदर? राइट। अब देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तीन वर्ड्स है, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक, हमने स्टार्टिंग में जर्नल सीखने के बाद एक चैप्टर किया था सब्सिडियरी बुक्स। उसमें एक बुक था कैश बुक, राइट। कैश बुक सिंगल कॉलम भी बनता है और डबल कॉलम भी बनता है। डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या कॉलम होता था? मतलब वैल्यू का, अमाउंट का कौन सा कॉलम था? कैश एंड बैंक। डबल कॉलम कैश बुक मतलब आप लोग दो अकाउंट बनाते थे एक साथ, वन इज कैश एंड अदर वन इज बैंक। यानी बैंक कॉलम में आप कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते थे? जो हमने बैंक के थ्रू किया है। एक बात बताओ, बैंक से कोई भी ट्रांजेक्शन किया है तो वो आप क्यों रिकॉर्ड करे हो? तो बैंक रिकॉर्ड करेगा। राइट, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बैंक रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है आप तो रिकॉर्ड कर ही रहे हो, सेम ट्रांजेक्शन इज बीन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। समझ में आया? बैंक भी आपके ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहा है और हम भी बैंक के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट स्टिल द बैलेंस बिटवीन अवर बुक्स एंड बैंक बुक्स विल बी डिफर। ठीक है, वो मैच नहीं हो रहा होगा, डिफरेंस आ रहा होगा। अब ये कैसे डिफरेंस? सपोज आप बोलते हो कि आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए है, राइट। एज पर योर बुक्स आपके बैंक में कितना पैसा है? 10,000 रुपीज है। लेकिन जब एक्चुअल में बैंक से स्टेटमेंट लिया तो पता चला कि आपके बैंक में सिर्फ 7,000 रुपीज है। अब नाउ हाउ इट इज पॉसिबल? क्या बैंक ने आपके 3,000 रुपए गायब कर दिए? ऐसा नहीं हो सकता है। कोई मिस्टेक तो हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं मिस्टेक नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि बैंक ने एक पेमेंट कर दिया होगा जिसका अकाउंटिंग एंट्री आपने नहीं किया, राइट। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आप क्लास 11 का लास्ट चैप्टर में पहुंचेंगे तो आप लोग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, राइट। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट। तो बैंक में जितना भी आपका पैसा पड़ा है इट्स एन एसेट फॉर यू, बट इफ बैंक नेगेटिव है इट्स अ लाइबिलिटी फॉर यू, ठीक है। अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में ऑडिट होती है, राइट। ऑडिट का मतलब क्या है? बेसिकली एक एक्सटर्नल क्वालिफाइड पर्सन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है कि एज पर अकाउंटिंग रूल्स आपने सब कुछ ठीक किया है या फिर नहीं किया। क्लियर है? अब जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया किसने? हमने। हमारे बिजनेस में हमने खुद नहीं बनाया होगा, राइट। तो जब जो बातें हम उनको बोलेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट को या फिर जो ऑडिटर आया जिसको हम ऑडिटर बोलते हैं, उसको अपन जो बोलेंगे क्या वो हमारी सारी बातों पे रिलाई कर लेगा क्या? हमने ही अपनी बुक्स बनाया और हम ही अपने बारे में बता रहे हैं, तो उसमें तो बहुत कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है ना। मैंने उसको बोला कि हमारे बिजनेस में बैंक बैलेंस है 10,000, उसने बोला ना मैं नहीं मानता। एक काम करो, बैंक से कंफर्मेशन लाके दो। आप अपना बैंक स्टेटमेंट लेके आओ और मुझे बता दो कि 31 मार्च में आपका बैंक बैलेंस 10,000 है। और जब हमने बैंक से कंफर्मेशन मांगा, स्टेटमेंट मांगा, तो वहां 10,000 नहीं था। अब ऑडिटर कौन से वैल्यू पे रिलाई करेगा? जो बैंक ने वैल्यू दिया है उस पर रिलाई करेगा या जो वैल्यू हम बता रहे? ऑब्वियसली एक्सटर्नल कंफर्मेशन पे रिलाई करेगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? अब यहां पे होगा क्या, हम बोल रहे हैं हमने कोई गलती किया ही नहीं है, ऑडिटर बोलेगा प्रूफ करो। आप बोलते हो आपका 10,000 बैलेंस है, लेकिन मुझे तो एज पर बैंक स्टेटमेंट 7,000 ही दिखाई दे रहा है। आप प्रूव करो कि कैसे, हाउ। इफ यू आर सेइंग कि आपका अकाउंटिंग में कोई मिस्टेक नहीं है तो आप हमें प्रूव करो। तो एज ए बिजनेसमैन हम जो स्टेटमेंट बना के देते हैं उसी को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
ये हर बिजनेस में होता है, राइट? इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, देयर इज नो टाइम फ्रेम टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप कभी भी बना सकते हैं। इन सम बिजनेसेस बीआरएस इज डन ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस का मतलब हर दिन जितने ट्रांजैक्शंस बैंक में हुए उतने ही ट्रांजैक्शन को रिकंसाइल किया जाता है अपनी खुद की बुक्स की अकाउंटिंग एंट्री से। कुछ बिजनेसेस में ये वीकली होता है, राइट? उन लोग एवरी वीक के एंड में बैंक से स्टेटमेंट लेते हैं, जो जो ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में हुआ है क्रॉस चेक करते हैं, क्या वही ट्रांजैक्शन हमने हमारे बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है क्या? इफ नहीं कर रखा है तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इज इट क्लियर? कुछ बिजनेसमैन उसको मंथली करते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली करते हैं, कुछ लोग हाफ ईयरली करते हैं, कुछ लोग एनुअली करते हैं। डिपेंड्स अपॉन बिजनेसमैन टू बिजनेस, राइट? तो यहां पे अपन करने क्या वाले हैं? बैंक। जब अपन बैंक की बात करते हैं तो दो लोग आ जाते हैं। एक बिजनेस खुद, बैंक का अकाउंट दो लोग बनाएंगे। एक बिजनेसमैन खुद बनाएगा अपने बिजनेस में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैश बुक, राइट? लेकिन बिजनेसमैन का सेम बैंक अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? बैंकर। और बैंकर रिकॉर्ड करता है, फिर हमें उन ट्रांजेक्शन्स को देता है कैसे? थ्रू पासबुक। पासबुक सबने देख रखा है ना? ऐसा कोई है जिसने आज तक पासबुक ही नहीं देखा? पासबुक नहीं देखा? कुछ ऐसा होता है पासबुक, ठीक है? हर बैंक का थोड़ा अलग अलग होता है डिजाइनिंग, किसी का मोटा मतलब ऐसा रहेगा। इसके अंदर क्या रहता है? फर्स्ट पेज में आपका नाम वगैरह रहेगा, अकाउंट डिटेल वगैरह, देन आपने जो जो ट्रांजेक्शन किए वो सारे इसमें लिखे हुए रहते हैं। दे हैव अ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? एक ही कॉलम होता है, डेबिट क्रेडिट एंड देन फाइनल बैलेंस कितना है, इस तरीके से बीआरएस रहता है। तो यहां पे अपन क्या करते हैं? बैंकर भी हमारा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहा है, तो बैंकर जहां हमारा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पासबुक, ठीक है? अब एक चीज समझना, बैंक हमारे लिए फॉर बिजनेस, बैंक एसेट है या लाइबिलिटी? हमारे लिए हमारा बैंक में जो पैसा पड़ा है एसेट है, राइट? हमने बैंक को पैसा दिया, यानी बैंक में पैसा रखा, वी आर द कस्टमर ऑफ बैंक, यानी बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा पैसा अच्छे से रखे। इज इट क्लियर? तो हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक के बुक्स में क्या है? क्रेडिटर, लाइबिलिटी, राइट? क्योंकि हमारा पैसा हम कभी भी मांग सकते हैं ना बैंक से, तो बैंक के लिए हम लोग क्या है? लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? वेयर एज बिजनेस में बैंक क्या होता है? एसेट। तो कैन आई से बिजनेस के लिए बैंक इज एन एसेट। बिजनेस के लिए बैंक इज एन एसेट एज पर द अकाउंटिंग रूल्स। एसेट्स बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। और एसेट्स कम होता है तो यही करते हैं ना अपन, इंक्रीज होने से डेबिट और डिक्रीज होने से क्रेडिट। बट सेम बैंक अकाउंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बैंकर, बैंकर के लिए, यानी बैंक के लिए हमारा जो अकाउंट है बिजनेस अकाउंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली बिजनेस में? बिजनेस अकाउंट कौन सा होता है? करंट अकाउंट, ठीक है? बिजनेसमैन जिस अकाउंट के थ्रू डील करते हैं उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। आप लोग सबका एक बैंक अकाउंट होगा, ठीक है? आप लोग सबके पास डेबिट कार्ड होगा या गूगल पे फोन पे यूज करते होंगे, वो तभी पॉसिबल है जब आपका बैंक अकाउंट है, राइट? तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसको हम बोलते हैं सेविंग बैंक अकाउंट। आप क्या करते हो? बैंक में अपना पैसा सेव करके रखते हो। इज इट क्लियर? क्योंकि आपको डर लगता है कि आपके पॉकेट में रहा तो गुम गया तो, घर से चोरी हो गया तो। वही चीज रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसको दे दिया? बैंक। बैंक बोलता है मुझे तो, मैं आपका पैसा सेफ रखूंगा, राइट? तो वो पैसा बैंक के लिए तो लाइबिलिटी है ना, आपको जब चाहिए तब बैंक को रिटर्न करना पड़ता है ना। आप आज गए बैंक मेरा पैसा दे, बैंक को तो देना पड़ेगा ना। आई बात समझ में? तो बैंक के बुक्स में जो बिजनेस का अकाउंट है वो क्या है? इट्स अ लाइबिलिटी। इट्स अ लाइबिलिटी, राइट?
तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब हम पैसा बैंक में डालते हैं, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, जब आप लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसा डालते हो तो लायबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी बढ़ रहा है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंक्रीज हो रही है। और जब हम पैसा बैंक से निकालते हैं तो बैंक का लायबिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना, राइट? तो बैंक हमारे अकाउंट को लायबिलिटी समझ के ट्रीट करता है। और अकाउंटिंग रूल्स क्या बोलता है? लायबिलिटी बढ़ने से क्या करना है और लायबिलिटी कम होने से तभी। अब कभी भी क्या होगा, जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, राइट, देखना आपके पास एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। बट पैसा तो आया है, तो हमने तो सीखा है जब पैसा आता है तो डेबिट होता है, वो तो हमारे बुक्स में ना, ये एंट्री तो बैंक में हो रही है, तो बैंक का लायबिलिटी तो इंक्रीज हो रहा है ना। इफ आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो बैंक का लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में? इसीलिए आपके पास मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। और जब आपके बैंक से पैसा निकलता है तब मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। समझ में आया? लेकिन जब हम हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जब हम हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, हमारे पास पैसा आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। बिजनेसमैन के लिए तो वो एसेट है। आई बात समझ में? तो उल्टा होता है, जो चीज हम डेबिट करते हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्रेडिट है। क्यों? हमारे लिए एसेट है तो बैंक के लिए लायबिलिटी है। समझ में आया? क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो यहां पे इस चैप्टर में अपन करेंगे क्या ये जो बैंक है बेसिकली दो बुक्स हो गया, यानी एक ही पर्सन का अकाउंट दो जगह मेंटेन हो रहा है। एक हम खुद मेंटेन कर रहे हैं और एक बैंक मेंटेन कर रही है। जब एक ही काम को दो जन करता है तो डिफरेंस होना नॉर्मल है, नेचुरल है, गलतियां हो सकती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? अब ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन कैसे समझना, मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरे पास मेरे बैंक में 10,000 है एज पर बिजनेस का अकाउंट, ठीक है? एज पर अवर बिजनेस बुक्स हमारे बैंक में कितना पैसा है? 10,000। लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट मंगवाया उसमें पैसा कितना था? 7,000। अब ये 3,000 डिफरेंस क्यों है? बहुत सारा रीजन हो सकता है। पहला रीजन हो सकता है ऑन 30th मार्च मैंने क्या किया, या 29th मार्च मेरे को एक चेक मिला था ट्यूशन फीस का, मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया, राइट? बट बैंक ने अभी तक उसको प्लस नहीं किया क्योंकि वो ड्रॉप बैक्स में है। जब आप लोग बैंक में चेक डिपॉजिट करके आते हो तो वहां एक बॉक्स बना हुआ होता है जिसको हम ड्रॉप बॉक्स बोलते हैं, तो आप वहां ड्रॉप करके आ जाते हो, राइट? अब वो ड्रॉप बॉक्स से बैंकिंग आवर्स के लास्ट में उससे निकाला जाता है, फिर उसका अकाउंटिंग एंट्री किया जाता है, तब जाके आपके अकाउंट में वो पैसा रिफ्लेक्ट होता है, राइट? अब हो सकता है बैंक ने वर्किंग आवर्स खत्म हो गए, वो काम उस दिन किया नहीं, फिर सैटरडे आ गया, संडे आ गया, तो बैंक अब कब काम करेगी? मंडे को काम करेगी। लेकिन हम तो आज ही स्टेटमेंट मैच कर रहे हैं, तो डिफरेंस तो आएगा ना। जब आपने चेक डिपॉजिट किया, हमने जर्नल वाले चैप्टर में सीखा था, जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं उसी दिन एंट्री कर लेते हैं। क्या एंट्री होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अरे बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं हम और चेक जा रहा है हमारा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। लेकिन क्या प्रैक्टिकली बैंक में पैसा आया है क्या? वो कब आएगा? जिस दिन बैंक उसको क्लियर करेगी, राइट? क्या इसमें हमारा कोई फॉल्ट था क्या अकाउंटिंग करने में? वाज देयर एनी मिस्टेक? हमने चेक डिपॉजिट किया तो डाल दिया, लॉजिकल था, और अकाउंटिंग भी कर लिया। बैंक का कोई फॉल्ट है क्या? बैंक का भी कोई फॉल्ट नहीं है। बैंक बोलता है मैंने ड्रॉप बॉक्स से निकाला ही नहीं, जब मैं निकालूंगा मेरे एम्प्लॉय इसकी एंट्री करेंगे तभी तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा ना। आई बात समझ में? किसी का गलती नहीं है ना, तो फिर गलती किसका है? किसी का तो गलती होगा ना। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं 10,000 है, बैंक बोल रहा है 7,000 है, 3,000 का जो डिफरेंस है, जो मैंने चेक डिपॉजिट किया बट बैंक ने क्लियर नहीं किया, अभी तक प्लस नहीं किया मेरे अकाउंट को, तो मैं बोलता हूं मेरी गलती तो नहीं है, मैंने चेक डिपॉजिट किया, मैं तो प्लस करूंगा। बैंक बोलता है मेरी गलती भी नहीं है, मैंने जब चेक लिया ही नहीं तो मैं कैसे प्लस करूं? तो गलती किसकी है फिर? गलती तो है समय की, गलती है टाइम। टाइम को रुक जाना चाहिए था उस टाइम, टाइम बेचारा रुका ही नहीं, चलता गया चलता गया चलता गया, 3 दिन आगे चला गया। काश टाइम रुक जाता
तो सेम टाइम में हमारी एंट्री मैच हो जाती, राइट। तो ये किसकी गलती है? टाइम की गलती। समझ में आया? ध्यान रखना किसकी गलती है? टाइम की गलती है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, हमने बैंक को, और रीजन समझना, चलो ये ट्रांजेक्शन एक खत्म। मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है? एज पर बिजनेस बुक्स 10,000, बैंक में कितना है? 7,000, ठीक है। अब 3,000 तो कम है, ऑडिटर मान नहीं रहा, उसको समझाना है। पंखा ही बंद कर दो ना, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल समझना। हुआ क्या, हुआ क्या, मैंने, मेरे पास एक चेक आया, ठीक है, और अपने पास ही रख लिया, बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया। मैंने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, अपने पास रख लिया और सोचा कल डिपॉजिट कर दूंगा। लेकिन जब चेक आया उसी दिन मैंने अकाउंटिंग एंट्री कर लिया होगा और मैंने उसी दिन बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, राइट। बट बैंक ने तो कोई एंट्री करेगा नहीं ना। अब यहां पे फिर से मिस्टेक किसका? मेरे पास चेक आया, मैंने एंट्री किया, बैंक बोलता है मेरे पास चेक आया ही नहीं तो मैं एंट्री क्यों करूंगा? तो यहां पे गलती किसकी? समय की, टाइम रुक जाता, जिस दिन मैं भेज रहा हूं उस टाइम मैच हो जाता। क्लियर है? दिस इज वन ऑफ द रीजन। अब और समझना, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज मेरे बुक्स में 7,000 बैलेंस है, बैंक के बुक्स में 10,000 बैलेंस है मेरे अकाउंट में। मैं तो खुश पागल, मेरे को, मेरे अकॉर्डिंग तो उससे 7,000 रुपए ही होना चाहिए, बट कितना दिखाई दे रहा है बैंक में? 3,000 का तो पार्टी कर लेते हैं, लॉटरी लग गया भाई, 7,000 ही पैसा होना चाहिए मेरे पास। अरे ऐसे होता है ना कभी कभी पॉकेट में, यार मुझे तो लगता है मेरे पास 500 रुपए है, अरे 1,000 रुपए, चलो 500 का पार्टी। ऐसा थोड़ी ना होता है, बहुत कुछ हो सकता है इस सिनेरियो के अंदर में। अब मेरे पास बैलेंस कितना बैंक में एज पर बिजनेस बुक्स? 7,000, बैंक में कितना है? ये ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हुआ क्या था कि 29th ऑफ मार्च को मेरे पास मेरा एक क्रेडिटर आया पैसा मांगने के लिए, मैंने उसको चेक काट के दे दिया, ले जाओ भैया पेमेंट अपना, राइट। तो जब मैंने क्रेडिटर को पे किया होगा उसी दिन मैंने अकाउंटिंग कर लिया। क्या अकाउंटिंग एंट्री करूंगा क्रेडिटर को पेमेंट करने का? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3,000 मेरा बैंक तो माइनस हो गया। अब वो क्रेडिटर बेचारा घर गया, दुकान गया, अपना बॉक्स ओपन किया, चेक वहीं पे छोड़ दिया, चेक छोड़ दिया। तो जब तक वो क्रेडिटर उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करेगा, क्या मेरे बैंक से पैसा कट होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना। सपोज आपने मुझे ट्यूशन फीस का चेक दिया, मैंने ले लिया, पर्स में डाल के छोड़ दिया, जिस दिन आपने दिया उसी दिन आपने अकाउंटिंग एंट्री कर ली, लेकिन प्रैक्टिकली आपके बैंक से पैसा कब डिडक्ट होगा? जब मैं वो चेक बैंक में डालूंगा और आपके बैंक से पैसा कट होके मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, राइट। तो मैंने ऐसा काम किया ही नहीं, 3 दिन तक मैंने वो चेक डिपॉजिट नहीं किया, मतलब मेरे क्रेडिटर ने 3 दिन तक वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। और मैं क्या कर रहा हूं, अपना बैंक स्टेटमेंट को मैच कर रहा हूं, मेरे बुक्स में दिख रहा है 7,000, बैंक में दिख रहा है 10,000, ऑडिटर बोलते हैं हम तो सिर्फ 10,000 पे रिलाई करेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई साहब, समझो आप, मैं बताता हूं आपको डिफरेंस क्यों है। मैंने क्रेडिटर को चेक दिया, उस बेचारे ने चेक डिपॉजिट नहीं किया बैंक में, इस वजह से मेरे और बैंक के बीच में डिफरेंस है। तो गलती किसकी फिर? हम किसका बुक्स देख रहे हैं? हमारा, हमें क्या लेना देना क्रेडिटर के बुक्स में? हम तो हमारा बुक्स और हमारा ही जो बैंक अकाउंट है उसको मैच कर रहे हैं। बैंक ने एंट्री नहीं किया, क्या बैंक की कोई गलती? मैंने एंट्री कर लिया चेक इश्यू करने का, कोई गलती? फिर भी डिफरेंस है, तो किसकी गलती? टाइम की गलती, समय की गलती है ना। मैंने आज एंट्री कर लिया, बैंक में कब एंट्री होगा? 3 डेज के बाद, जिस दिन वो डिपॉजिट करेगा। आई बात समझ में? इन्हीं डिफरेंसेस को बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। 3 महीना, उसके बाद स्टेल हो जाता है वो, 3 मंथ्स का वैलिडिटी, ठीक है। इवन चेक बहुत अच्छा लीगल इंस्ट्रूमेंट है आजकल। तो इफ एक 3 बार चेक बाउंस हो गया तो आप उसके ऊपर लीगली केस कर सकते हैं, फिर उसको जेल वेल भी हो सकता है, आगे का प्रोसीडिंग्स थोड़ा सा है, ठीक है।
तो बहुत कुछ है आजकल, वो छोड़ो, अपना टॉपिक नहीं है। बट समझ में व्हाट इज टाइमिंग डिफरेंस? टाइमिंग डिफरेंस में क्या होगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अवर बुक्स एंड बैंक का बुक्स, बट रीजन इज नॉट ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑफ आर और बैंक, दोनों का ही गलती नहीं है, इट्स जस्ट टाइमिंग की वजह से। तो पहला ट्रांजेक्शन जो था, पहला ट्रांजेक्शन क्या लिया था मैंने, चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने प्लस नहीं किया। इफ बैंक ने प्लस कर दिया होता तो मेरा पासबुक डेबिट होता या क्रेडिट होता? हाँ, इफ बैंक ने मेरा प्लस कर दिया होता तो पासबुक डेबिट होता या क्रेडिट होता? बैंक के लिए तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है ना, तो क्या होता? क्रेडिट होता, राइट। और मेरे बुक्स में वो क्या हुआ होगा? समझ में आया? जो चीज हम डेबिट कर रहे हैं बैंक उसको क्या करती है? क्रेडिट करती है। तो इस पूरे चैप्टर में हम बैंक मतलब कैश बुक और पासबुक का रिकंसिलिएशन करते हैं। रिकंसिलिएशन का मतलब मैच करना, मैच करना, ठीक है। रिकंसिलिएशन का मतलब मैच करना वैल्यूज को। स्टेटमेंट, इज देयर एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर ए स्टेटमेंट? स्टेटमेंट का मतलब ही क्या होता है? अपनी मर्जी से, जो सामने वाले को समझ में आ जाए, राइट। तो यहां पे आपका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है, कहीं पे भी प्रिस्क्राइब नहीं है। जैसे कि लेजर हमने जब सीखा था, वहां क्या था? देयर इज अ फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट। जर्नल हमने सीखा तब क्या था? डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट, राइट। ट्रायल बैलेंस में क्या था? पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट है ना। जब हमने परचेज बुक सीखा, कैश बुक सीखा, परचेज रिटर्न से सब चीज का फॉर्मेट था। बट वो सब क्या थे? बुक्स थी या फिर अकाउंट था। बट ये क्या है? इट्स अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हैज टू बी लाइक दैट कि सामने वाले को समझ में आ जाए। इज इट क्लियर? एंड बुक्स एंड अकाउंट्स क्रोनोलॉजिकल एक पर्टिकुलर डेट पे बनते हैं। जैसे बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस नॉर्मली कब कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। बट बीआरएस बनाने का कोई डेट? देयर इज नो स्पेसिफिक डेट फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? तो रिकंसिलिएशन का मतलब मैच करेंगे, किसको किससे मैच करेंगे? हमारा कैश बुक का बैलेंस विद द पासबुक बैलेंस, राइट। वो भी हमारा ही अकाउंट है, बट वो कौन मैनेज कर रहा है? बैंक मैनेज कर रहा है और हम अपना मैनेज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब यहां पे सबसे पहला चीज जो समझना था, दैट इज कॉजेज ऑफ डिफरेंस। कॉजेज ऑफ डिफरेंस, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस होता क्यों है? जब दोनों जगह ही मेरा ही अकाउंट है तो दोनों में बैलेंस में डिफरेंस आ क्यों रहा है? पहला ट्रांजैक्शन हमने जो डिस्कस किया था, क्या था? फर्स्ट ट्रांजैक्शन का क्या एग्जांपल था? बैंक ने प्लस नहीं किया, मतलब हमें एक चेक मिला, वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बट बैंक ने उसको अभी तक प्लस नहीं किया, राइट। इसी को मैं स्टेटमेंट में बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, पहला बात हमने इश्यू नहीं किया। इश्यू करने का मतलब है अपना पेमेंट करना किसी को। हमें किसी से मिला था, वो डिपॉजिट किया, तो चेक डिपॉजिटेड। क्योंकि ये वर्ड्स, ये लैंग्वेज समझना जरूरी है। जब ये सब समझ लोगे ट्रांजैक्शन तो ऑटोमेटिकली क्लियर। चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू द बैंक, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे तुम डिपॉजिट करो या पेड इनटू द बैंक। हाँ, समझ में आया? डिपॉजिटेड वर्ड या पेड इनटू द बैंक, दोनों का मीनिंग सेम ही है। बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट, हमने तो डिपॉजिट कर दिया बट बैंक ने क्या किया? प्लस नहीं किया। और बैंक का प्लस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट करना, राइट। तो बट नॉट क्रेडिटेड, और कभी कभी क्रेडिटेड की जगह टर्म मिलेगा आपको क्लियर्ड। हाँ, क्रेडिटेड, रिकॉर्डेड और क्लियर्ड, ठीक है।
but not recorded, created or cleared by the bank. अच्छा, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिख लिया। ये कौन सा डिफरेंस है, किसमें किसकी गलती थी? टाइमिंग डिफरेंस। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। ये टाइमिंग डिफरेंस है, राइट? इसमें बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया तो बैंक की भी कोई गलती नहीं है, हमने रिकॉर्ड कर लिया तो हमारी भी कोई गलती नहीं है। तो गलती किसकी है? समय की, वो नहीं रुका हमारे लिए। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? तुम्हारी गलती होगी? हाँ, नहीं, मैंने बोला कि ये समझ में आया ना टाइमिंग डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ना तो बैंक की गलती है ना मेरी मिस्टेक है, टाइम की गलती है। हाँ, इसी समय का ही तो हुआ ना। अरे देखो, बैंक क्या कर रहा है, 2 दिन बाद एंट्री करेगा, हमने आज एंट्री कर लिया, तो दोनों में डिफरेंस कोई फंडामेंटल गलती थोड़ी है, मिस्टेक थोड़ी है। इट्स अ डिफरेंस ऑफ टाइम। हमने आज रिकॉर्ड किया, बैंक 2 दिन बाद रिकॉर्ड करेगा, तो टाइम की वजह से ही तो डिफरेंस आ रहा है, इसलिए इन डिफरेंसेस को टाइमिंग डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है? हाँ, ऑडिटर बोलता है मैं रिलाई करूंगा सिर्फ बैंक पासबुक पे, जो बैंक दिखा रहा है मेरे लिए तो वो जस्टिफाइबल है। आप तो मैनिपुलेट कर सकते हो, तो आप पहले प्रूफ करो कि डिफरेंस क्यों है, तो फिर हम लोग स्टेट। हाँ, वो बोलेगा कि मैंने कोई गलती नहीं, मैंने सही अकाउंटिंग किया। नंबर 2, सेकंड एग्जांपल हमने क्या लिया था? सेकंड एग्जांपल क्या था? क्रेडिटर को दिया था, हमने क्रेडिटर को दिया, क्रेडिटर ने डिपॉजिट नहीं किया, तो डिफरेंस तो होना ही है, क्योंकि जब हमने क्रेडिटर को दिया होगा तो हमने इमीडिएटली हमारे बिजनेस में बैंक को कम कर लिया। लेकिन क्या प्रैक्टिकली हमारे बैंक से पैसा गया क्या? वो कब जाएगा? जिस दिन वो चेक डिपॉजिट करेगा अपने बैंक में, राइट? जब क्रेडिटर डिपॉजिट करेगा उस दिन मेरे बैंक से पैसा कट होगा ना। इस ट्रांजेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? चेक इशूड। चेक इशूड। कोई बात नहीं, थोड़ा झगड़ा करो तो ओपन में आके। वी नीड सम गुड एंटरटेनमेंट। हम लोग भी थोड़ा रील कंटेंट वगैरह हम लोग भी बना लेगा। वो थोड़ा वैसे वाला, वो पकड़ के ऐसे घुमा के। चेक इशूड, किसी को इशू करना या ड्रॉन करना, ड्रॉन करने का मतलब भी इशूड होता है, ठीक है? चेक इशूड और ड्रॉन। हाँ, हाँ, किसी को चेक देना यानी पेमेंट करना। चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट डिपॉजिटेड। जिसको भी हमने चेक दिया उसने अभी तक क्या किया है? वो चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो मेरा बैंक से पैसा गया नहीं, लेकिन कैश बुक से तो माइनस कर चुके होंगे अपन। क्लियर है ये? बट नॉट प्रेजेंटेड इन हीज बैंक अकाउंट, फिर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ, क्या चीज? हाँ, यही हो गया, बट नॉट डिपॉजिटेड और नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दोनों ट्रांजेक्शन समझ में आया? और मिस्टेक और क्यों डिफरेंस? देखो क्या होता है, जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे चीजों को, आपको चैप्टर की लैंग्वेज धीरे धीरे टफ लगने लगेगी। जितने टर्म्स यूज करो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, राइट? और एग्जांपल्स खुद बताओ कि तुम्हारा बिजनेस में बैंक अकाउंट है और एक बैंक में भी तो होगा वो वाला सेम अकाउंट, दोनों में डिफरेंस और क्यों हो सकता है? ऐसे ही बताओ लॉजिकली, कुछ तो रीजन होगा ना। डिफरेंस नहीं है तो क्या आपको इस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी क्या? फिर हम बिजनेस में बनाएंगे ही नहीं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हाँ, हाँ,
बैंक अपने आप पेमेंट कर दिया और हमें नहीं मालूम था, इसको टाइमिंग डिफरेंस नहीं बोलते हम, कुछ और रीजन होता है, वो और अंदर आएगा। जो तुमने बोला अंडरकास्ट ओवरकास्ट, वो भी टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब है ना तो हमारा फॉल्ट है ना ही बैंक का फॉल्ट है। हाँ, बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए बट हमें उसका इंटीमेशन नहीं मिला। क्या चीज? कौन सा? नहीं, बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, इट्स नॉट लाइक कि एनुअल चार्जेस, जैसे डेबिट कार्ड चार्जेस फिक्स डेट नहीं होता है, इंटरेस्ट देने का भी कोई फिक्स डेट नहीं होता है, तो बैंक इंटरेस्ट हमें देती है। बैंक तो टाइम टू टाइम काम करेगी, उनका एआई सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिकली फटाफट कर लेता है। बट वी एज ए बिजनेसमैन, हम लोग को पता ही नहीं चलता, कभी कभी बहुत बार होता है हमारे पास मैसेज नहीं आता है। देखा ना, एक प्रॉब्लम होता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है बट आपके पास मैसेज नहीं आया, तो आप बहुत जन को बोलते हैं भाई मेरे पास तो मैसेज आया नहीं है। अब आप क्या करते हो, बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हो, चेक करते हो, अच्छा हाँ पैसा आ गया, या फिर बैंक अकाउंट में देखते हो, राइट? तो वो क्या है, वो भी तो टाइमिंग डिफरेंस ही है ना। इसमें आपकी गलती का है, आपने अकाउंटिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला, इंफॉर्मेशन ही नहीं मिला, और बैंक ने चार्जेस डिडक्ट कर लिया बिकॉज वो उनका पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन था कि चार्जेस कट करना है, तो उन्होंने कट कर लिया। तो दिस इज टाइमिंग डिफरेंस। मतलब टाइमिंग डिफरेंस बेसिकली क्या है, जहां पे ना तो आपका मिस्टेक है ना ही बैंक का मिस्टेक है, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर बुक्स एंड पासबुक। क्लियर है? तो किसी ने बोला बैंक चार्जेस, एकदम करेक्ट, ठीक है। बैंक चार्जेस, अब एक बात बताओ, बैंक चार्जेस से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बैंक बैलेंस कम होगा, तो मुझे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, बैंक हमें डेबिट करेगी या क्रेडिट करेगी? बैंक का लाइबिलिटी कम हो रहा है, राइट? तो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक but not recorded in कैश बुक। ट्रांजेक्शन क्लियर है? क्योंकि जब आपको ट्रांजेक्शन समझ में आएगा किधर क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली बीआरएस बन जाएगा अपन से, ठीक है। फिर और किसी ने बोला था, किसी ने बैंक चार्जेस बोला था, अंडरकास्ट ओवरकास्ट नहीं होगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं होगा, वो अलग चीज है। और कुछ? वो हो गया ना डिपॉजिट और इशूड वाला। हाँ हाँ, किस, ये बाबा समझ लो, फिर बाद में क्वेश्चन करने के टाइम बोला ना, तो अलग बैठ जाओ, बैठना भी तो साथ में है ना तुम लोग को। हाँ तो फिर हमेशा करो, हम तो बोलते मुंह पे भी करो, ऐसे फेर दो। हाँ बट अच्छा सुनो, गुड। जैसे कि क्या हुआ, किसी कस्टमर से पैसा मिलना था, उसने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, राइट? ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया और हमें बताया भी नहीं कि हमने आपका पेमेंट कर दिया, ना ही बैंक के थ्रू हमारे पास मैसेज आया, तो हमने अकाउंटिंग नहीं किया। बट बैंक में तो वो पैसा आ चुका है, यानी बैंक में अकाउंटिंग हो चुका है। अब जब आप मैच करने बैठोगे तो डिफरेंस आएगा ना, जितना अमाउंट उस कस्टमर ने डिपॉजिट किया उस अमाउंट से डिफरेंस आ रहा होगा, राइट? क्या इसमें हमारी मिस्टेक की हमने अकाउंटिंग नहीं की? इफ कस्टमर बता देता या बैंक का मैसेज हमारे पास आ जाता और फिर हम अकाउंटिंग नहीं करते, तो हमारी मिस्टेक थी। हाँ बहुत बार होता है, सर्वर इश्यूज रहता है, नेटवर्क प्रॉब्लम्स रहता है, मैसेज आता ही नहीं, ठीक है, तो नहीं आया, नहीं आया तो हमने अकाउंटिंग नहीं किया, तो क्या हुआ, डिफरेंस हो गया ना। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? तो अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय द कस्टमर इन आवर अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। समझ में आया? क्योंकि हम बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। हाँ बहुत कुछ स्टेटमेंट बना सकते हो, बहुत सारा स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन चलेगा, और ज्यादातर स्टेटमेंट तो एज पर द क्वेश्चन होगा। अमाउंट
directly deposited amount directly deposited in our account but not recorded in cash book, but not recorded in cash book. हाँ, ये पूरा चैप्टर उसी पे ही है। कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग का गड़बड़ होगा, बस अपने को वो प्रेजेंट करना है कि if हम वो रिकॉर्ड कर लेते, सब कुछ इमेजिनेशन वर्ल्ड है, कि if ये हो जाता तो मेरा और पासबुक का बैलेंस मैच हो जाता, या फिर पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच हो जाता। इसका हम कोई प्रैक्टिकली अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे, वी आर प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे जो यूजर्स है उनको हम बता रहे हैं कि क्यों पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस है, एक स्टेटमेंट बनाएंगे और उनको बताएंगे सोचिए यदि ऐसा हो जाता तो मैच था। तो अकाउंटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट टाइमिंग की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से तो वो प्रेजेंट करना है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, व्हाट डू मीन बाय इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक? स्टेटमेंट में झोलमाल हो ही नहीं सकता ना। कैसे नहीं हो सकता, देखो मैं बताता हूं कैसे नहीं हो सकता है। जो ऑडिटर है ना, जब आप ये स्टेटमेंट दोगे तो वो भी शाना है, वो मार्च तक का पासबुक नहीं लेगा, वो अप्रैल का पासबुक भी लेगा। आप बोल रहे हो ना 2-4 दिन आगे पीछे हुआ है, तो अप्रैल का कोई तो 10 तारीख तक, 15 तारीख तक, 7 तारीख तक वो एंट्री आया होगा ना, क्रॉस चेक कर लेगा। ऐसे थोड़ी ना इजीली झूलमाल होगा, होगा ही नहीं। क्या चीज, इससे क्यों करेगा स्कैम? वो अपनी एसेट्स के साथ करते हैं, एसेट्स को ओवर वैल्यूड करके दिखाते हैं, मॉर्गेज रखते हैं, थर्ड पार्टी गारंटी देते हैं, डायरेक्टर्स की गारंटी, फिर गायब हो जाता है। विजय माल्या ने जो पैसा उठाया था अपनी गारंटी पे ही उठा लिया था, बैंक ने उस कंपनी के एसेट के बेसिस पे तो दिया ही, प्लस और ज्यादा दे दिया ऑन द वर्डिंग्स ऑफ माल्या जी। तो वही है, अब वो चले गए तो पैसा भी चला गया, स्कैम्स वहां है, भाग गए। ठीक है, तो बैंक से तो स्कैम वही है, स्कैम इज बेसिकली, नहीं नहीं मारा नहीं, भाग गया, वो भाग गया। पीएनबी था पंजाब में से, हाँ नहीं देना था उसको। किसने कहा पैसा नहीं, इज लिविंग अ लेविश लाइफ इन यूके। ट्रीटी साइन नहीं है ना वहां, उसके पास ग्रीन कार्ड है, हाथ नहीं लगा सकते उसको। अरे अपना इंडियन लॉ सिर्फ इंडियन टेरिटरी तक चलेगा ना, दूसरी कंट्री की टेरिटरी में हमारा पावर कैसे चलेगा? और उन लोग का सिंपल सा फंडा है कि आप हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी इकोनॉमी तो ग्रोथ हो रही है ना, हमारे मिडिल क्लास इनकम टैक्स पेयर्स का पैसा गया, गया तो गया। ऐसे स्कैम्स होते हैं। ठीक है, और भी अलग अलग बहुत से तरीके, जब बड़े होंगे तो थोड़ा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखो, खाली इलीगल पैसा चुराना है, खाली पैसा चुराना है। हाँ, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट लग जाता है। बोलता है ऐसे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया ठीक है, लेकिन इसका रीजन क्या है बैंकरप्ट होने का? तो पीछे का पीछे रीजन ढूंढते ढूंढते पता चला, ये जो तुम्हारी पर्सनल गारंटी पे जो ये पैसा दिया गया है, इसका भरपाई कौन करेगा? तब उसका, अदरवाइज तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन। तो आप बिजनेस से जितना पैसा रिकवर करना है करो, बिजनेसमैन क्यों देगा, राइट? बट इट्स ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपनीज, ये ध्यान रखना। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस में प्रैक्टिकली बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट लगता ही नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू लगता है, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लगता है। कल को एक सोल प्रोप्राइटर ने कोई भी फ्रॉड किया और वो लास्ट में बोले मेरे दुकान से वसूल लो जो वसूलना है, ना 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 ना, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी उसको पैसा चुकाना पड़ेगा। दैट इज सोल प्रोप्राइटर। तो वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, बट कंपनी के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ठीक है,
हाँ हाँ, यही नहीं आता मेरे को अच्छे से, क्या बोलते हो। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। खत्म कर दो, खत्म। वी नीड अ प्रॉपर एंटरटेनमेंट। तुम बोलेगा तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, कैमरा तुम लोग की तरफ कर देगा, अच्छा रील जाएगा यूट्यूब के ऊपर, पता तो चलेगा, कम से कम सेलिब्रिटी बन जाएगा तुम लोग। बेचारे ऑनलाइन देखने वाले वो मन ही मन अभी सोच रहे होंगे कुछ तो दिखा दो बस, आज तो वो मजा मिल ही जाए। नाम ही डिस्क्लोज कर देता हम तुम लोग का। समझ में आया टाइमिंग डिफरेंस? क्लियर है? दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। हाँ, थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल ही समझ लो एक तरीके से। दिस इज थ्योरी, दिस इज प्रैक्टिकल, बस इसमें फिगर्स नहीं है, सम नहीं कर रहे। समझो तो सही पहले, फिर सम्स भी करेंगे। हाँ, नहीं और भी हो सकते हैं टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। दीज आर द फ्यू टाइमिंग डिफरेंसेस, ठीक है। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत, इन एग्जांपल्स में कोई डाउट? ये क्लियर है ना कि कहां प्लस हो रहा है और कहां माइनस हो रहा है? यहां तक क्लियर है ना? अब देखो, किसी ने टर्म यूज किया था अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। किसी ने एक टर्म यूज किया अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट। व्हाट डू मीन बाय अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट? टोटलिंग की गड़बड़ी, पहला चीज टोटलिंग गड़बड़। हम लोग को डेबिट साइड का टोटल करना था 100, बट हमने टोटल कर दिया 150, तो मेरा तो बैंक का बैलेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा ना। उसको बोलते हैं अंडरकास्ट या ओवरकास्ट, ठीक है। इफ ज्यादा दिखा रखा है तो ओवरकास्ट, कम दिखा रखा है तो अंडरकास्ट। इज इट क्लियर? और एक चीज समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है, यहां पे मिस्टेक होता है। यहां क्यों मिस्टेक होता है? बिकॉज आप लोगों में से कुछ स्कूल्स के अंदर में कैश बुक ट्रिपल कॉलम नहीं सिखाया जाता, उसका इंप्लीकेशंस बीआरएस में आता है, ठीक है। कैश बुक ट्रिपल कॉलम आप लोग को नहीं सिखाया जाता। अब इसका इंप्लीकेशंस देखना, मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, लिखने का जरूरत नहीं है। कैश बुक ट्रिपल कॉलम लिखना है तो आपकी मर्जी। कैश बुक ट्रिपल कॉलम, ट्रिपल कॉलम मतलब 3 कॉलम होगा, एक कैश, कैश, बैंक, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट तो दो तरह का होता है, वन इज अलाउड, अनदर वन इज रिसीव्ड, राइट। अलाउड इज एन एक्सपेंस, वो हम हमेशा डेबिट करते हैं, तो वो आएगा डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट साइड में ठीक है। अब सोचो, एक कोई कस्टमर है, सप्लायर, जिससे हम लोगों को 1000 का डिस्काउंट मिला, सप्लायर से 1000 का डिस्काउंट मिला, बट वी रिकॉर्डेड रॉन्गली इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। क्या बोला मैंने? सप्लायर से डिस्काउंट मिला कितना का, हमने उसको कहां रिकॉर्ड कर दिया? गलती से बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया। नाउ यू टेल मी, एज पर योर कैश बुक, आपने बैंक को प्लस किया या फिर माइनस कर दिया? We received a discount of rupees 1000 from our supplier and we recorded wrongly in the bank column. तो मुझे बताओ, क्या हमने हमारा कैश बुक में बैंक ज्यादा दिखा रखा है या कम कर दिया ज्यादा? देखा, लॉजिकल क्वेश्चन आया, ठीक है। ये था लॉजिकल क्वेश्चन। लेकिन अब क्या है, थोड़ा लॉजिक्स में भी इलॉजिक घुस जाता है। डिस्काउंट रिसिप्ट किस तरफ है? अब मेरे से एक लेमैन आदमी हूं, मैं फ्लो फ्लो में लिख रहा हूं, लिखते लिखते यहां पे लिखने वाली चीज में इधर तो लिखूंगा नहीं, इतना बड़ा ब्लंडर तो मेरे से होगा नहीं। ब्लंडर कब होगा? आसपास के कॉलम्स में गड़बड़ी हो जाती है ना, लिखने में, टाइप करने में। मेरे को लिखना था इस कॉलम में, मैंने लिख दिया इस कॉलम में, ये गलती हो सकती है। या फिर लिखना था इस कॉलम में बट गलती से मैंने फ्लो फ्लो में इधर लिख दिया। आई बात समझ में? तो ये लॉजिक ध्यान में रखना कि
हमेशा डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड एक तो किस तरफ होता है, राइट? तो उसके पास वाले कॉलम में ही गलती करोगे ना, ऐसे थोड़ी ना यहां का वैल्यू यहां लिख देंगे, ऐसा ब्लंडर नहीं होता है। नॉर्मली कितने भी आप बिजी हो, आपसे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपको 1000 रुपीज लिखना था उधर, फ्लो फ्लो में आपने इस कॉलम में लिख दिया और पता नहीं चला, राइट? तो आपने क्या कर दिया, बैंक कम कर दिया। इफ यू आर रिकॉर्डिंग ऑन द क्रेडिट साइड दैट मींस आपने बैंक कम किया है ना, आई बात समझ में? सो ऐसा ट्रांजेक्शन आपको मिलेगा। जब भी मिले तो पहले तो ये देखना कि वो डिस्काउंट अलाउड में जाना था या डिस्काउंट रिसीव। इफ अलाउड में लिखना था और गलती से आपने बैंक कॉलम में लिख दिया, तो मतलब आपने क्या कर रखा है, बैंक बढ़ा के रखा है। आई बात समझ में? रिसीव्ड कॉलम में लिखना था बट गलती से बैंक कॉलम में, तो क्वेश्चन नहीं बताएगा कि आपने बैंक कॉलम कौन सा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। ये लॉजिकली अपन को समझना पड़ेगा कि अलाउड के पास में ये वाला बैंक कॉलम है और रिसीव्ड के पास में ये वाला बैंक कॉलम है, तो हमने इसके आसपास में मिस्टेक किया होगा। क्लियर है? अब ये जो गलती है, क्या यही गलती मेरे पासबुक में भी हुआ होगा क्या? हमने तो 1000 बैंक को माइनस कर लिया, क्या पासबुक में भी 1000 माइनस हो चुका होगा क्या? भाई बैंक क्यों ऐसी मिस्टेक करेगा? इसी को बोलते हैं एरर्स। क्या बोलते हैं? एरर्स। और इस एरर्स की वजह से क्या हो रहा होगा, बैलेंस एज पर अवर बुक्स एंड पासबुक मिसमैच हो रहा होगा। आई बात समझ में? और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो सेकंड जो रीजन है दैट इज एरर्स। एरर, अब एरर किसी से भी हो सकता है ना, गलतियां हमसे भी हो सकती है, बैंक से भी हो सकती है। हमसे जो हुआ वो हमने एक डिस्कस किया कि रिकॉर्ड करना था डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में बट आपने रिकॉर्ड कर लिया बैंक कॉलम में, इट्स अवर मिस्टेक। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है क्या? ये कोई समय की गलती नहीं है, ये हमारी खुद की मिस्टेक है, इसलिए इसको बोला जाता है एरर्स, राइट? ऐसा भी हो सकता है आपने किसी सप्लायर को पे किया, किसी क्रेडिटर को पेमेंट किया, चेक इशू किया, बट यू रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। एक बार पेमेंट किया वो लिख ही लिया था, एक बार और गलती से लिख दिया, भूल गए थे क्या हमने उसका पेमेंट का एंट्री किया या नहीं किया, तो हमने उसको और एक बार रिकॉर्ड कर दिया। इट इज पॉसिबल, बहुत बार हम एक ही ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट? तो दिस इज ऑल्सो एरर्स। समझ में आया? जब आप दो बार रिकॉर्ड करोगे तो क्या बैंक से दो बार पैसा माइनस हुआ होगा क्या? बैंक से तो एक ही बार पैसा गया होगा ना। आपने क्रेडिटर को चेक दिया, वो चेक उसने बैंक से पैसा निकाल लिया, लेकिन आपने दो बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर रखा है, बाय क्रेडिटर बाय क्रेडिटर, तो बैंक से दो बार जाएगा क्या? नहीं। इसी को भी बोलते हैं एरर्स। ये किसकी गलती है? हमारी गलती है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमने ये मिस्टेक किया था, इफ हम ये नहीं करते, ऐसा करते या ऐसा उल्टा कर दो, तो बैंक बैलेंस और हमारा बैलेंस मैच हो जाएगा। आई बात समझ में? और भी मिस्टेक हो सकता है, किसी कस्टमर ने आपको पेमेंट किया, आपने उसको दो बार रिकॉर्ड कर लिया, तो हमने दो बार प्लस कर लिया, तो हमारा बैंक दो बार प्लस है एज पर बिजनेस का बुक्स, लेकिन पासबुक में कितना बार प्लस हुआ होगा? एक ही बार, तो डिफरेंस हो गया ना। दिस इज ऑल्सो एरर्स, नॉट टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है? हाँ, अभी मैं सिर्फ हमारी गलतियों की बात कर रहा हूं, बैंक की मिस्टेक्स की भी बात करेंगे। ठीक है? फिर ऐसा हो सकता है आपको पैसा रिसीव हुआ है बैंक में, आपको पैसा रिसीव हुआ है बैंक में, बट गलती से आपने कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया। इट इज पॉसिबिलिटी। तीन कॉलम्स होते हैं, कैश, बैंक, डिस्काउंट। पैसा रिसीव हुआ है तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना चाहिए, कौन से साइड? डेबिट साइड, डेबिट साइड, राइट? बट इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बैंक कॉलम, आपने उसको कहां रिकॉर्ड कर दिया? इट इज पॉसिबल। तो मिसमैच हो गई, हमारा जो बैंक का बैलेंस आ रहा होगा और जो पासबुक में बैलेंस है वो दोनों मिसमैच होगा। दिस इज एरर बाय अस। इज इट क्लियर? समझ में आया ये सारे ट्रांजेक्शन? देन अब बैंक की गलतियों की बात करते हैं। बैंक कैसे मिस्टेक कर सकती है? बताओ भाई, बताओ, बैंक की गलतियां बताओ। टोटलिंग में मिस्टेक है, दैट इज ओवरकास्ट अंडरकास्ट। या फिर हमने रिकॉर्ड करना था 100 रुपए से बट गलती से 1000 रुपए से रिकॉर्ड कर लिया, दैट इज ओवरकास्ट।
अंडरकास्ट। क्लियर है? और बताओ बैंक की मिस्टेक्स बताओ, आप लोग क्या कर सकता है बैंक? हाँ, चेक डिसऑनर्ड रिवर्सल ऑफ ए ट्रांजेक्शन करना होता है, वो टाइमिंग डिफरेंस है। हाँ, बहुत बार होता है बैंक में किसी और के अकाउंट से पैसा माइनस होना चाहिए था और गलती से बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट लेता है। जब हम जाते हैं बैंक को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लेटर लिखते हैं, तो वापस रिवर्स हो जाता है। ऐसा बहुत बार मिस्टेक होता है। इफ आपने थोड़ा सा भी न्यूज में इंटरेस्टेड हो, न्यूज चैनल्स में देखते हो या फिर रील्स वगैरह में, बहुत बार क्या होता है, किसी किसी के बैंक अकाउंट में अचानक से करोड़ों रुपए आ जाते हैं। आने नहीं चाहिए, लेकिन बैंक का वो ऑपरेटिंग जो मैन है, आदमी है, टाइप करते करते एक नंबर भी इधर से उधर हुआ बैंक अकाउंट का, गया किसी और अकाउंट में पैसा चला जाता है। राइट? तो ऐसा बहुत बार हुआ है, किसी और के अकाउंट का प्लस होना चाहिए था बट आपका अकाउंट प्लस हो गया, या फिर किसी और के अकाउंट को माइनस करना था बट बैंक ने गलती से आपके अकाउंट को माइनस कर दिया। बहुत बार पॉसिबिलिटी है ये। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि बैंक को आपके चार्जेस डिडक्ट करने थे, एक बार नहीं 2 बार कर दिया, बैंक ने 2 बार आपके चार्जेस कट कर दिए, और ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है? सो इस वजह से आपका क्या होगा, आपका और पासबुक का बैलेंस कभी भी मैच नहीं करेगा। हाँ, जाएगा, हम लोग बताएगा कि भैया किस बेसिस पे आप मेरा 2 बार पैसा काटा है, फिर बैंक चेक करेगा, ओ हमने गलती से 2 बार काट लिया, तो बैंक वापस उसको रिवर्सल करके आपके बैंक में पैसा डाल देगा। हाँ, क्या चीज? नंबर मतलब बैंक से गलती हो गया वो बोल रहा है ना? हाँ, ऐसा होता है, बैंक से करने वाला तो आदमी है ना, इमीडिएटली उन लोग क्या करते हैं, एक दो केसेस ऐसे हुए हुए न्यूज़पेपर में आया हुआ है। क्या हुआ कि किसी के अकाउंट में पैसा जाना था, किसी और के अकाउंट में पैसा चला गया, जाते ही अब कुछ लोग तो क्या होते हैं, पागल हो जाते हैं, इतना पैसा देखते ही करेगा क्या ढिंडोरा, और खुश शान है। अब किसी के अकाउंट में बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट नहीं, बट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही था, फ्री में तो 1 रुपए भी आए तो अच्छा ही लगता है। राइट? अब उसके अकाउंट में पैसा आया, वो शाना सीधा मार्केट गया, खर्चा कर दिया, बैंक से पैसा निकाला, कहीं कहीं पे पेमेंट कर दिया। अब बैंक को भी सर्टेन टाइम लगता है उस ट्रांजेक्शन को ब्लॉक करने के लिए, या फिर उस पर्सन को ट्रैक करने के लिए कि किसके अकाउंट में जा चुका है, फिर वो उससे कांटेक्ट करते हैं। राइट? एंड रिक्वेस्ट करते हैं कि रिफंड, रिटर्न करो पैसा। राइट? अब वो शाना पेमेंट कर दिया, खर्चा कर दिया। अब बैंक पहुंचा उसके पास कि ये तेरा अकाउंट का पैसा था नहीं, तेरे पास गलती से आया, मैं क्या करूं, मेरी गलती तो है नहीं, पैसा रिटर्न कर, खर्चा कर दिया, नहीं करूंगा, बैंक बियर करेगा, क्योंकि वो किसी और का पैसा था ना। बैंक तो हमारा पैसा एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट की तरह रख रहे हैं ना, गलती किसकी, बैंक की, भरेगा भी कौन, बैंक भरेगा। लेकिन वो बात अलग है, बैंक के पास इतने पावर है, बैंक पुलिस का यूज करेगा, उस आदमी से पैसा निकाल ही लेगा। हम लोग नहीं सकेंगे, देखो नॉर्मल पब्लिक नहीं सकेगा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, लॉ पावर का उनके पास ज्यादा है, उनके पास पूरा पुलिस बैकअप सोर्स होगा, सब कुछ होगा, तो वो कैसे भी नहीं करके निकाल ही लेंगे। राइट? बट बहुत बार ऐसा होता है, इन मिस्टेक की वजह से बैंक को बियर करना पड़ा। जैसे आपने देखा है आजकल, अभी क्या हुआ था, ओला वाला, ओला के जो केसेस हुए थे, ओला की बैटरीज में इश्यूज था। ठीक है? तो केसेस हो रहे थे, कुछ कुछ लोगों ने केसेस किया, कंपनसेट किया गया उनको, दे हैव बीन पेड, किसी को 1 लाख से ज्यादा पे किया गया है, कि बोला ये कमिटमेंट था मेरा तो इतना हुआ नहीं, बैटरी ब्लास्ट हो गया, बहुत कुछ ऐसे केसेस हुए। तो जब ऐसे कोई किसी कंपनी पे केस करता है, तो कंपनी फिर क्या करेगी, कंपनी का डिफॉल्ट है तो कंपनी को तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। सिमिलरली बैंक के केस में, इफ बैंक से कोई गलती हुआ है तो बैंक उसका कंपनसेट करती है, तो वो पेमेंट करना ही पड़ेगा, और उतना वो पैसा लेके, भाई इंसान से बिजनेस में कभी भी गलतियां हो सकती है ना, तो हो गई मिस्टेक तो उसका कंपनसेशन होगा, बट अपना मकसद है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है? बैंक मिल गया तो पासबुक में तो आया होगा ना, वो प्लस ही हो गया, पता कैसे चला कि 50 रुपए मिला? हाँ, एक तो करेगा, तभी तो वो मिसमैच आएगा ना। सोचो मैंने एक एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, समझना हुआ क्या, मेरे पास एक कस्टमर का चेक आया, राइट, मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, आया वो दुकान पे आया, चेक दिया, मैंने अपने ड्रॉर में डाल के छोड़ दिया,
अकाउंटिंग एंट्री नहीं किया, राइट? इसका मतलब मैंने अपने कैश बुक में प्लस नहीं किया, एंड लॉजिकली मैंने वो चेक बैंक में भी डिपॉजिट नहीं किया होगा, उसमें भी प्लस नहीं हुआ। तो जब दोनों जगह ही प्लस नहीं हुआ है तो रिकंसिलिएशन करोगे किसको? रिकंसिलिएशन कब चाहिए? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वैल्यूज। अब जितना बैलेंस मेरे बुक्स में आ रहा है उतना ही बैलेंस किसके बुक्स में आ रहा है? पासबुक में। तो मैच मिसमैच ही नहीं है, तो हमें नहीं चाहिए रिकंसिलिएशन। नहीं, कैसे गया? चेक गुम गया, ठीक है। नहीं, हम चेक भूल गया वो ठीक है, चेक हम भूल ही गया, राइट? तो मेरे अकाउंट में पैसा तो नहीं आया होगा ना। तो जब मैं रिकंसाइल करूंगा उस कस्टमर का अकाउंट, तो भाई उस कस्टमर को तो नील आउट करना पड़ेगा ना मुझे। मैं तो फिर से उससे पैसा मांग लूंगा कि भैया आपका बैलेंस तो पड़ा है मेरे लेजर में। तो फिर वो बोलेगा ना ना भैया मैं चेक देके गया था आपको। भैया मेरे पास चेक है ही नहीं। वो बोला भैया मैं देके गया हूं, आप चेक कीजिए। मैंने पूरा चेक कर लिया, ड्रॉअर वॉर सब नहीं मिला। तो मैं उसको बोल रहा हूँ है ही नहीं मेरे पास में वो चेक। तो मैंने बोला यदि इफ आप देके गए तो आपके बैंक से माइनस हुआ होगा ना वो पैसा, आप दिखाओ मेरे को बैंक स्टेटमेंट। वो बोलेगा भैया मेरे बैंक से तो माइनस। तो फिर जब आपके बैंक से माइनस ही नहीं हुआ मतलब पैसा मेरे पास नहीं आया। और चलो माना चेक आप देके गए होंगे, बट मैंने तो पैसा नहीं निकाला ना, तो मतलब वो चेक गया, खत्म। मैं फिर से पैसा ले लूंगा उससे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मैंने वो चेक रख दिया, सपोज उस चेक के अंदर में, चेक में सर्टेन रूल्स होता है, आपको पता है क्या? नहीं नहीं, वो सब छोड़ो। चेक क्यों खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है वो समझो। अभी 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 रिसेंटली उसने मुझे एक चेक दिया था, ठीक है, ट्यूशन फीस का, बट उसको शाना है। उसने क्या किया पता है? ऐसे कर दिया उस चेक पे। क्यों पता है? अकाउंट पे। दिस इज अकाउंट पे। नॉर्मली ऐसा करने के बाद जो चेक दे रहा है ना, वो यहां पे एक लाइन होता है जिसके नाम से वो चेक लिखा जाता है, वो उसका नाम लिख देता है उसमें। सपोज वो मेरा ऐसे नाम भर के दे रहा है। अब मेरा ये चेक है ना, गुम भी गया, यदि ये मेरा चेक गुम भी गया ना, तो ये कोई भी लेके चला जाओ, अपने बैंक अकाउंट में डालेगा भी ना तो उसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। क्यों? इट इज अकाउंट पे चेक। जब ये दो लाइन हो जाती है ना, मतलब जिसका नाम लिखा है उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा, राइट? बट प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है ये लाइन नहीं है, यहां नाम नहीं लिखा हुआ, और यहां पे साइन किया हुआ है, यहां साइन किया हुआ है, राइट? अब ये गुम जाए ना, दिल धुकुड़ धुकुड़ करने लगता है, क्योंकि अब कोई भी पर्सन अपना नाम भरेगा, अमाउंट भरेगा, ठप, पैसा गया। अरे ऐसा बहुत बार होता है, अपने पापा से मम्मी से पूछना, घर पे कुछ चेक ऐसे ही पड़े रहते हैं, राइट? बिजनेस में भी ऐसे रहते हैं। जैसे आपके पापा यदि कोई बिजनेस टूर पे जा रहे हैं, मीटिंग्स में जा रहे हैं, तो पीछे तो पेमेंट करना पड़ता है ना बहुत बार सप्लायर वगैरह को, तो वो चेक्स बहुत सारे साइन करके जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसे नहीं वो चेक ऐसे खुले में छोड़ के जाते हैं, प्रॉपर लॉक में होता है, राइट? आपका जो भी पापा के बाद में जो बिजनेस को टैकल कर रहा है उसके पास ही ऑथोरिटी होती है उसके पास में। तो इट्स खतरनाक वाला इंस्ट्रूमेंट, समझ में आया? हाँ, अकाउंट पे, तो फिर वो बच जाता है। अकाउंट पे से क्या होता है, हम उसको लॉक इजीली करवा सकते हैं, बट ब्लैंक चेक को लॉक करवाना एक तो खुद को याद नहीं आएगा। अब जब पैसा निकल जाएगा ना, तब याद आएगा जब वो मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय दिस अमाउंट। अबे साला ये किसको पैसा चला गया? फिर जब तक आप बैंक को फोन करोगे कि मेरा ये सब कुछ लॉक करो, पैसा तो गया, अब ट्रैक नहीं होगा, वो गया। हाँ पूछो पूछो, मन में जितने आ रहे खुरापाती सब कुछ पूछ लो, आज ही अपन बैठ के इधर स्कैम करेंगे। हाँ फ्रोजरी होता है, फ्रोजरी होता है। हाँ तो ऐसे ही तो था हिंदी मूवी में, और क्या देखी हो तुम लोग? फ्रोजरी साइन। लेकिन ध्यान रखना चेक में हल्का सा भी ओवरराइट, हल्का सा भी, जो चेक क्लियरेंस के टाइम बैंक में जा रहे हैं उनको लगता है कि डाउट है, सिग्नेचर में हल्का सा भी मिसमैच है, वो रोक देंगे, चेक करते हैं उन लोग। चेक ओवरराइट होना ही नहीं चाहिए, उसको वो प्रॉपर चेक मानते नहीं, कैंसिल मान लेते हैं। ओवरराइट कभी भी नहीं होना चाहिए चेक। तो ओवरराइट का मतलब पता है क्या है?
सपोज ये एक वैल्यू है, मैंने लिखा, ठीक है। ओवरराइड का मतलब क्या पता है? ऐसे कर दिया तो 4 लाख हो गया ना, 1 लाख का, ठीक है। अब सुनो, ओवरराइड 4 लाख का चेक था, 8, ऐसा तो फिर कोई भी कर लेगा, बर्बाद हो जाएगा ना देने वाला। जब तक, अरे भाई इसीलिए इसीलिए चेक, सुनो, हाँ ठीक है, उसके बाद में वर्ड्स में भी लिखा जाता है, नंबर्स में नहीं होता, वहां वर्ड्स में भी लिखा जाता है 1 लाख रुपीज ओनली। ठीक है, तो बहुत कुछ होता है, सिग्नेचर में ओवरराइड्स होते हैं बहुत सारे, हल्का सा कुछ भी होगा जहां पे बैंक को डाउटफुल होगा, वो चेक आपका क्लियर होगा ही नहीं कभी, ठीक है। चेक का अमाउंट लिमिट ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, क्लियर ही नहीं होगा। करते रहो, डिजॉन हो जाएगा। हाँ, कितना ही लिखो, उसमें क्या है। देखो, हाँ, 1 रुपए का चेक भी बना सकते हो आप, 1 रुपए का चेक भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समझना, एरर समझ में आया ना? बैंक्स का एरर मैंने क्या क्या डिस्कस किया, कि गलती से बैंक ने किसी और का अकाउंट माइनस करना था और हमारा अकाउंट माइनस कर दिया, किसी और का अकाउंट प्लस करना था, हमारा अकाउंट प्लस कर दिया, हम तो बड़े खुश होंगे, बट इट्स एन एरर, मिसमैच है, ठीक है। हमारा अकाउंट प्लस करना था, किसी और का अकाउंट को प्लस कर दिया, दिस इज ऑल्सो एन एरर। 2 बार बैंक ने हमारे चार्जेस डिडक्ट कर लिए, एक से ज्यादा बार, तो दैट इज ऑल्सो एन एरर मेड बाय द बैंक। समझ में आया? दीज आर द एरर्स, दीज आर नॉट टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। मैंने लिखा है नहीं, जस्ट अभी एक्सप्लेन किया। तो सेकंड क्या चीज, हाँ, बैंक से ऐसी गलती भी होती है, टाइपिंग एरर्स, तो वो भी तो बैंक का ही मिस्टेक है ना। क्या चीज, चेक करते हैं, बट एक दिन में एक इंसान बहुत सारा काम कर रहा होता है, कभी कभी हो जाता है, काम करते करते दिमाग खराब है, घर से झगड़ा करे, कुछ भी हुआ है, हो गया, टाइप करते करते, है तो भाई, ऐसा तो है नहीं ना कि वो मैनुअल डिजिटली वो कुछ कर रहा है, अब यहाँ पे ऐसे बटन दबाते दबाते एक एक्स्ट्रा बटन दब गया, अब दब गया तो दब गया, कोई बात नहीं, ह्यूमन बींग्स आर मेड टू डू एरर्स, रेक्टिफाई भी अपन कर लेंगे, कोई बात नहीं, बट एरर समझ में आया। दिस इज सेकंड रीजन व्हाई वी आर लर्निंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एरर्स को ठीक करना, क्लियर है। एंड थर्ड एंड लास्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, किसी ने टर्म यूज किया था, ठीक है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सुनोगे तो, उसने कुशल ने टर्म यूज किया था स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। नाउ व्हाट इज द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस? खड़े होके इंस्ट्रक्शन देना, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। क्या है? तो क्या है, व्हाट इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस? यस, जैसे आप लोग का ये ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब क्या होता है, आपने ऑटो सब्सक्राइब कर रखा है, आपने बैंक को बोल रखा है कि बैंक हर महीना ये सब्सक्रिप्शन चलते जाना चाहिए, इसीलिए हर महीना। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, हाँ, बैंक बहुत सारी सर्विसेज देता है, आपका आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट हुआ तो बैंक पेमेंट कर देगा। स्कूल फीस, हर क्वार्टर कितना फीस जाना है, क्लियर है, आप बैंक को पहले से बोल के रखते हो कि मेरे बच्चे का जो स्कूल फीस है वो उसके स्कूल अकाउंट में चला जाना चाहिए, दैट इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हाँ, हाँ, स्टॉप हो जाता है, पॉज हो जाता है, उसमें पॉज का ऑप्शन होता है। हाँ, बैंक बहुत सारी सर्विसेज है, देखो, बिजनेसमैन ऑलरेडी बहुत बिजी है, उसके पास इतना समय नहीं है छोटी छोटी चीजों के लिए, उसी के लिए बैंक्स एड ऑन सर्विसेज देता है, उसमें वन ऑफ द एड ऑन सर्विसेज इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जैसे समझ लो, हर साल या एवरी 6 मंथ्स में आपको अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, वो तो फिक्स अमाउंट है, तो आपने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि इतना इतना तारीख को मेरे अकाउंट से इंश्योरेंस प्रीमियम चला जाना चाहिए, ठीक है। या फिर ऑटो डेबिट सिस्टम, कि मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली ईएमआई कट जाना चाहिए, तो वो क्या एक एक्स्ट्रा सर्विस ही है। अब बैंक एक सॉफ्टवेयर है, उसमें गलतियां नहीं होगी,
वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर डेट में पैसा डिडक्ट कर लेगा। बट एज एन अकाउंटेंट जब हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, आगे पीछे हो सकता है ना, हो सकता है हम उस दिन बिजी थे जिस दिन बैंक से पैसा कट हुआ, तो हम एक दिन दो दिन के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की वजह से भी बहुत बार पासबुक और कैशबुक मिसमैच होता है, ठीक है। हाँ, जितना जनरेट होगा उतना कटेगा। ऑनलाइन कनेक्टेड है आजकल सब कुछ, आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑनलाइन अकाउंट है वो उस बैंक से कनेक्टेड रहेगा, जितना बिल जनरेट होगा वो बिल पे कर देगा। आप तो प्रीपेड है तो हम खुद ही रिचार्ज करवाते हैं, तो बैंक को हम बोलते ही नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, कितना कुछ आप ऑटोमेटिकली बैंक को बोल सकते हो कि बैंक तू मेरे बिहाफ में कर देना। अब समझना और एक क्या चीज, सैलरी पेमेंट नॉर्मली थोड़ा सा एम्बिग्विटी है, स्टाफ चेंज होते हैं तो बहुत कम है जो ऐसे बोल के रखते हैं, और बैंक इतना रिस्क नहीं लेता, ठीक है। बट नॉर्मली आउटसाइड प्लेटफॉर्म का जितना भी पेमेंट्स है उसके लिए बैंक ले लेगा। जैसे समझ लो जूम जूम एप्लीकेशन, उसका सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। कुछ लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कुछ मंथली होता है, कुछ का 3 इयर्स का वैसा भी रहता है, राइट। तो जहां मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा है ना, एवरी मंथ आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा पैसा, एनुअली कट जाएगा वो पैसा, राइट। अब कट गया, अकाउंटिंग तो हम आगे पीछे कर सकते हैं ना। आई बात समझ? हाँ, बैंक को बोल के रखा है। नो, दैट इज नॉट एन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, दैट्स अ नॉर्मल ट्रांजेक्शन, दैट्स अ टाइमिंग डिफरेंस, वो होना ही है। जो हम बैंक को देते हैं, बैंक जो हमें एड ऑन सर्विसेज देता है उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। एग्जांपल और एक समझना बहुत अच्छा है, सपोज आपका एक कस्टमर था, हमने सब्सिडियरी बुक्स में दो सब्सिडियरी बुक्स का नाम समझा था, वन इज बिल्स रिसीवेबल एंड अदर वन इज बिल्स पेबल, राइट। तो आपके पास एक बिल्स रिसीवेबल था, आपको आपके कस्टमर से मिला था, पैसा मिलना है। अब जिस दिन ड्यू डेट आया बिल का, आप शायद उस दिन अवेलेबल नहीं है, आप पैसा लेने नहीं जा सकते, तो आपने बैंक को बिफोर द ड्यू डेट बोला कि मेरा बिल रख और मेरे बिहाफ में पैसा कलेक्ट कर लेना, तो ये भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। या फिर ये तो बिल्स रिसीवेबल हुआ, आपके लिए एक बिल्स पेबल था, आपको पे करना था एंड ड्यू डेट फिक्स रहता है, इस डेट को ही पे करना होता है। आपने बैंक को पहले से बोल दिया कि इस पर्टिकुलर डेट में मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके आप रिसीवर अकाउंट में डाल देना, पे अकाउंट में पैसा चला जाना चाहिए, राइट। दिस इज अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। समझ में आया? तो थर्ड रीजन व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो 3 कॉजेज है, सबसे पहला टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा एरर्स, तीसरा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। क्लियर है? मैंने लिखाया नहीं, बाकी के एग्जांपल्स लिख लेंगे अपन बाद में, समझना था पहले जरूरी। हाँ, तो सामने वाला पेनल्टी लगेगा ना फिर मेरे पे। हाँ हाँ, फिर मैं नहीं कलेक्ट करूंगा तो बिल का डेट का एक्सपायरी देखा जाएगा, क्या पता एक्सपायरी हो जाए वो, फिर वो दूसरा, फिर वो मेरे को और ज्यादा दिन लगेंगे पैसा कलेक्ट करने में। किसमें? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर पेमेंट या रिसीव जब आप बैंक को बोल के रखते हो कि तुम मेरे बिहाफ में कर लेना, देन सच ट्रांजेक्शन इज टर्म्ड एज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, राइट। बट बैंक चार्जेस इट नॉट ए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, वो तो नॉर्मल है, बैंक चार्जेस कटेगा ही मेरा। हाँ, एरर नहीं है, मिसमैच होगा, इसलिए थर्ड जो रीजन है, थर्ड कॉजेज ऑफ डिफरेंस है, दैट इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। कॉजेज बता रहा हूं मैं। थर्ड कॉजेज ऑफ डिफरेंस इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। एरर्स के मैंने एग्जांपल लिखा है नहीं, डिस्कस किया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी डिस्कस किया, विल राइट डाउन, कोई इशू नहीं है। बट समझ में आया ना? समझ में आया तीनों कॉजेज ऑफ डिफरेंस, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन से डेट पे बनाओगे? कोई भी डेट, देयर इज नो स्पेसिफिक डेट फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, इट्स अ स्टेटमेंट, ठीक है, इट्स अ स्टेटमेंट। आई बात समझ में? यहां पे हम किसको किससे कंपेयर करेंगे? यस, कैश बुक और पासबुक को मैच करेंगे। इज इट क्लियर?
कैश बुक में जो डेबिट हो रहा है वो पासबुक में क्या होगा, और जो कैश बुक में क्रेडिट करते हैं पासबुक में डेबिट होगा। उल्टा होता है, समझ में? उल्टा होने का रीजन, बैंक हमारे लिए एसेट और हम बैंक के लिए लायबिलिटी है। समझ में आया? यहां तक ट्रांजेक्शन्स क्लियर है? फर्दर डिस्कशन करेंगे ऐसे करके बीआरएस खत्म कर लेंगे, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।